नमस्कार, जोहार, स्वागत है साथियों एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली-भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज के माध्यम से आप लोगों के मध्य ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर आप लोग के मध्य पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा स्टार्ट की जा रही है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बताइएगा, हाल ही में पहली मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? यह यूएसए के द्वारा की गई है। हाल ही में पहली मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक की घोषणा किस देश ने की है? यह यूएसए के द्वारा की गई है। बताइएगा, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? यह सौरव गांगुली बने हैं। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें क्रिकेटर कौन बने हैं? सौरव गांगुली हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में किस राज्य की 200 साल पुरानी मोजड़िया को जीआई टैग मिला है? यह राजस्थान का हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की 200 साल पुरानी मोजड़िया को जीआई टैग मिला है? यह राजस्थान का हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में आयोजित हुई है। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 29वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। बताइएगा, बाघ संरक्षण जो था यह कब आया था? यह 1973 में आया था। बाघ संरक्षण कब आया था? 1973 में। बताइएगा, राष्ट्रीय बाघ दिवस जो बाघ दिवस की स्थिति को मनाया जाता है, यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघ दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। बताइएगा, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा टिग्रिस हो जाएगा। बताइएगा, 15 अगस्त 2026 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है आज? यह 80वां स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। 15 अगस्त 2026 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यह 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। बताएगा, 15 15 अगस्त के दिन लाल किले पे झंडा जो है हमारे किस आधिकारिक व्यक्ति के द्वारा फहराया जाता है? यह प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। किनके द्वारा फहराया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। और बताइएगा, 26 जनवरी पर झंडा उत्तोलन कौन करते हैं? यह राष्ट्रपति महोदय करते हैं। 26 जनवरी पर झंडा उत्तोलन कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। और बताइएगा, 2026 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था? यह 77वें क्रम का मनाया था। कौन से क्रम का मनाया था? 77वें क्रम का मनाया। और स्वतंत्रता दिवस कौन से क्रम का मनाया है? 80वें क्रम का निर्मित किया है, बनाया है। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रही एडिन बर्नहम जो है वह किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? यह ब्रिटेन के बने हैं। हाल ही में चर्चा में रहे एडी बर्नहम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? यह ब्रिटेन के बने हैं। और बताइएगा, एडिन बर्नहम से पूर्व जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? यह कीर स्टारमर थे। कौन थे? कीर स्टारमर। एडिन बर्नहम से पूर्व जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कीर स्टारमर। अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? एडी बर्नहम हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा छठा स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? यह आईएनएस महेंद्रगिरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आईएनएस महेंद्रगिरी हो जाएगा। हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन सा छठा स्वदेशी स्टील फ्रिगेट भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? यह आईएनएस महेंद्रगिरी हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा कुरिल द्वीप समूह का विवाद किन देशों के मध्य है? यह रूस और जापान के मध्य हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे कुरिल द्वीप समूह का विवाद किन दो देशों के मध्य है? यह रूस और जापान के मध्य हो जाएगा। कुरिल द्वीप समूह का विवाद किन दो देशों के मध्य हो जाएगा? रूस और जापान के मध्य हो जाएगा। बताइएगा, हिंडनबर्ग रेखा जो है वह किन दो देशों के मध्य हो जाएगी? यह जर्मनी और पोलैंड के मध्य हो जाएगी। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य हो जाएगी? जर्मनी और पोलैंड के मध्य हो जाएगी। और बताए, रूस और फिनलैंड के मध्य कौन सी रेखा हो जाएगी? यह मैगीनॉट रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी रूस और फिनलैंड के मध्य? मैगीनॉट रेखा हो जाएगी। बताइएगा, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र और पोर्टल का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया है। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र और पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया है। बताइएगा, हाल ही में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली
पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन निर्मित हुई है? यह यस्तिका भाटिया हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? यस्तिका भाटिया हो जाएंगी। हाल ही में इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? यह यस्तिका भाटिया हो जाएंगी। और बताएगा लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर स्कोर बोर्ड पर अपना नाम अंकित करवाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन हो जाएंगी? या क्रांति गौड़ हो जाएंगी। कौन हो जाएगी? क्रांति गौड़ हो जाएगी। लॉर्ड्स जिसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, यहाँ पर स्कोर बोर्ड पर अपना नाम नामित करवाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन हो जाएंगी? या क्रांति गौड़ हो जाएंगी। और शतक लगाने वाली कौन हो जाएंगी? यस्तिका भाटिया हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन CY वज्र किसने लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। हाल ही में साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन CY वज्र किसने लॉन्च किया है? यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। बताइएगा हाल ही में भारत ने रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर की थीम पर आधारित हैकाथॉन किसकी साझेदारी में आयोजित किया है? हैकाथॉन यह इजराइल की साझेदारी में किया है। हाल ही में भारत ने रिस्टोरेटिव हेल्थ केयर की थीम पर आधारित हैकाथॉन किसकी साझेदारी में आयोजित किया है? यह इजराइल की साझेदारी में आयोजित किया। बताइएगा इजराइल की संसद का क्या नाम है? यह सीनेट हो जाएगा। इजराइल की संसद का नाम क्या? सीनेट हो निसेट है। हाँ निसेट हो जाएगा। निसेट हो जाएगा। और बताएगा डाइट कहाँ की संसद का नाम है? या जापान की संसद का नाम हो जाएगा। डाइट कहाँ की संसद का नाम हो जाएगा? या जापान की संसद का नाम डाइट हो जाएगा। बताएगा हाल ही में 18 मीटर की ऑपरेशन ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह हो गया है? या कामराज बंदरगाह हो जाएगा। कौन सा बंदरगाह हो जाएगा? कामराज बंदरगाह। और कामराज बंदरगाह का पूर्ववर्ती नाम क्या है? एन्नौर बंदरगाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एन्नौर बंदरगाह हो जाएगा। कामराज बंदरगाह का पूर्ववर्ती नाम क्या हो जाएगा? एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह का ही नाम बदल के क्या कर दिया गया? कामराज। बताइएगा हाल ही में दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट बोर किसने लॉन्च किया है? यह स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर्ड सैटेलाइट बोर किसने लॉन्च किया है? यह स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइएगा 15 जुलाई से किस देश के साथ भारत का व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू हुआ है? यह ब्रिटेन के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? ब्रिटेन के साथ हुआ है। बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया नाम क्या रखा है? या कर्तव्य भवन रखा है। कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र का नया नाम क्या रखा है? कर्तव्य भवन क्षेत्र रखा है। बताइएगा हाल ही में कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश की कंपनी HS शिपयार्ड्स को दूसरा HS इकोफ्रैक्टर MPV जहाज MS मारियाना सौंपा है? यह जर्मनी को सौंपा है। किसको सौंपा है? जर्मनी को सौंपा है। बताइएगा हाल ही में भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? यह दिल्ली में आयोजित किया गया है। हाल ही में भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? दिल्ली में आयोजित किया गया। बताइएगा हाल ही में PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चुने गए शुरुआती शहरों में शामिल लखनपुर शहर का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से हो जाएगा? या जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। किस राज्य से हो जाएगा? जम्मू कश्मीर से। हाल ही में PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब पहल के तहत चुने गए शुरुआती शहरों में शामिल लखनपुर किस शहर जो हो जाएगा वह किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? या जम्मू कश्मीर से संबंध हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत की मेजबानी में 12वीं ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यह हैदराबाद में आयोजित की गई। और बताइएगा भारत में 2026 में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ है। यह ब्रिक्स का कैवां संस्करण हो जाएगा? यह 18वां संस्करण हो जाएगा। कौन सा संस्करण हो जाएगा? 18वां संस्करण हो जाएगा। इसका जो है चिन्ह क्या रखा गया है? तिरंगे में कमल का फूल हो जाएगा, जिसमें नमस्ते की अवस्था में हो जाएगा। किस अवस्था में हो जाएगा? नमस्ते की अवस्था में तिरंगे रंग का कमल का फूल का आकार हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में देश का पहला सेवा उत्पादन सूचकांक ISP किसने जारी किया है? यह MOSPI के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? MOSPI के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट सूक्ष्म उत्पादन से संबंधित है, सूक्ष्म उत्पादन से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली किसी ब्रांड के नाम पर रखी गई स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस का संबंध किस रेल मार्ग से है? यह लखनऊ दिल्ली से संबंधित हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही भारत की पहली किसी ब्रांड के नाम पर रखी गई
स्प्राइट तेजस एक्सप्रेस का संबंध किस रेल मार्ग से हो जाएगा? यह लखनऊ से दिल्ली के मध्य हो जाएगा। और लखनऊ से दिल्ली की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर है। लखनऊ से दिल्ली की दूरी कितनी हो जाएगी? 400 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में 31वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? यह कोलकाता में आयोजित किया गया। हाल ही में 31वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? कलकत्ता में किया गया। और बताइएगा वर्ष 2026 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया गया है? यह 21 जून को मनाया गया। और कहाँ मनाया गया है? कलकत्ता के रेड रोड पे मनाया गया। और बताइएगा इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी यह क्या हो जाएगी? स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग हो जाएगा। बताइएगा प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस किस तिथि को मनाया जाए? यह 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। पता है पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बताएगा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया? यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बताएगा हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन जो है वह कहाँ किया गया है? यह मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने सेमिकॉन 2.0 के लिए कितना बजट आवंटित किया है? यह 1,27,500 करोड़ का बजट आवंटित किया है। हाल ही में भारत सरकार ने सेमिकॉन 2.0 के लिए कितना बजट आवंटित किया है? 1,27,500 करोड़ बजट लागू किया है। बताइएगा हाल ही में हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां से शुरुआत की गई है भारतीय रेलवे के द्वारा? यह जिंद से सोनीपत हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जिंद से सोनीपत। और बताइएगा हाल ही में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित डीबीटी सेवा प्रारंभ करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो जाएंगे? यह चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली और दमन और दीप हो जाएंगे। चंडीगढ़, दादर व दमन हवेली और दमन और दीप हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ कहाँ हुआ है? यह पूरी उड़ीसा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पूरी उड़ीसा में हो जाएगा। बताइए हाल ही में युद्धपोत मालवन का निर्माण किस शिपयार्ड के द्वारा किया जा रहा है? या कोच्चिन शिपयार्ड के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में युद्धपोत मालवन का निर्माण किस शिपयार्ड के द्वारा किया जा रहा है? या कोच्चिन शिपयार्ड के द्वारा किया जा रहा है। बताइएगा हाल ही में कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कितने पदक जीतकर और पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? या 35 पदक जीते हैं और पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया। बताइएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन जो था वह कहाँ किया गया है? यह ग्लासगो स्विट्जरलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? ग्लासगो स्विट्जरलैंड में किया गया है। और बताइएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो था इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पदक तालिका में इस पे कौन सा देश रहा था? यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बताइएगा कॉमनवेल्थ के अभी वर्तमान में महासचिव कौन है? या सार्ली बोचवे हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सार्ली बोचवे हो जाएंगे। और कॉमनवेल्थ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? या किंग प्रिंस चार्ल्स तृतीय हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? किंग चार्ल्स तृतीय हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में पीवी सिंधु ने अपने कैरियर का पहला BWF सुपर 750 का महिला सिंगल्स का खिताब कहाँ में जीता है? यह जापान में जीता है। हाल ही में पीवी सिंधु ने अपने कैरियर का पहला BWF सुपर 750 का महिला सिंगल्स का खिताब कहाँ में जीता है? यह जापान में जीता है। बताए हाल ही में नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? यह गुजरात को प्राप्त हुआ है। हाल ही में नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? यह गुजरात को प्राप्त हुआ है। बताइएगा अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? यह प्रधानमंत्री हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और बताएंगे नीति आयोग के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? यह अशोक कुमार लाहिड़ी हो जाएंगे। भी हाल फिलहाल में निर्मित हुए हैं। वो नीति आयोग के अभी वर्तमान कौन हुए? अशोक कुमार लाहिड़ी हो जाएंगे। और नीति आयोग के CEO कौन हो जाएंगे? निधि छिब्बर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निधि छिब्बर। अभी भी निधि ही है।
निधि ही है। बताइएगा हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? या चीन के हो जाएंगे। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री झू रोंगजी का 97 साल की उम्र में निधन हुआ है? या चीन के पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा साने तकाची जो है अभी हाल फिलहाल में किस देश की प्रधानमंत्री है? साने तकाची या जापान की हो जाएंगी। कहाँ की हो जाएंगी? जापान की। और बताए सिनावात्रा कहाँ की है? या थाईलैंड की हो जाएंगी। सिनावात्रा कहाँ की हो जाएंगी? थाईलैंड की। और साने तकाची कहाँ की हो जाएंगी? जापान की। अर्जुन जैन नीति आयोग के सीईओ अर्जुन जैन चैन विभाग। अनुराग जैन, सॉरी अनुराग, वही तो अनुराग जैन हो जाएगा। बताइएगा हाल अनुराग जैन हो जाएंगे सीईओ। नीति आयोग के सीईओ कौन हो जाएंगे? अनुराग जैन हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? या 370 को चुना गया। किसको चुना गया? 370 को चुना गया। हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 370 को चुना गया। बताइएगा हाल ही में भारत के पहले AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? या चेन्नई में किया गया। कहाँ किया गया? चेन्नई में। हाल ही में भारत के लिए पहले AI इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? या चेन्नई में किया गया। बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम सी मास के लिए कितना बजट मंजूरी किया है? या 10,000 करोड़ किया है। कितना किया है? 10,000 करोड़। हाल ही में केंद्र सरकार ने कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम सी मास के लिए कितना बजट मंजूर किया है? या 10,000 करोड़ हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस टीम से हो जाएगा? या वेस्ट इंडीज से हो जाएगा। हाल ही में महान क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स का 89 उम्र के निधन हो गया, 89 उम्र की साल की उम्र में निधन हो गया। इनका संबंध किस टीम से हो जाएगा? वेस्ट इंडीज से हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बसीरो डियोमायो के इकोवास के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? या सेनेगल के हो जाएंगे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बसीरो डियोमायो इकोवास के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? या सेनेगल के हो जाएंगे। और बताइएगा हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? या अजीत डोभाल साहब को चुना गया है। हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? अजीत डोभाल को चुना गया है। और बताइएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है 2026 में किसे दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी। किनको दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किन्हें नामित किया गया? अजीत डोभाल को किया गया। बताइएगा 2026 के लिए मेजर 2026 में 2025 के लिए जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसके लिए किसको नामित किया गया है? या हार्दिक सिंह को किया गया। और बताइएगा हमारे भारत में राष्ट्रीय स्तर पे सर्वश्रेष्ठ हॉकी का पुरस्कार जो होता है बलदेव सिंह पुरस्कार या किस पुरुष हॉकी खिलाड़ी को दिया गया है? या हार्दिक सिंह को ही दिया गया। किनको दिया गया? हार्दिक सिंह को। और बलदेव पुरस्कार जो है महिला कैटेगरी में किनको दिया गया है? या नवनीत कौर को दिया गया। किनको दिया गया है? नवनीत कौर को। भारत के राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ हॉकी खेल से संबंधित पुरस्कार कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? बलदेव सिंह पुरस्कार हो जाएगा। कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? बलदेव सिंह पुरस्कार हो जाएगा। तो साथियों होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो आज का करंट अफेयर्स बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो है लूसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अमृत बाजार पत्रिका जो वारनाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी, अमृत बाजार पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? यह शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। अमृत बाजार पत्रिका जो वारनाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने लगी थी, इसके संपादक कौन हो जाएंगे? शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। बताइएगा दैनिक न्यू इंडिया पत्रिका की संपादक कौन हो जाएंगी? या एनी बेसेंट हो जाएंगी। दैनिक समाचार पत्रिका दैनिक न्यू इंडिया या किनकी पत्रिका हो जाएगी? एनी बेसेंट की हो जाएगी। बताइएगा फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे? या तारकनाथ दास हो जाएंगे। फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन हो जाएंगे? तारकनाथ दास हो जाएंगे। बताइएगा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा यह नारा किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था?
क्रांतिकारियों के पिता श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा दिया गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा नारा किसके द्वारा दिया गया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा दिया गया था। क्रांतिकारियों के पिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद। बताइएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह किसकी पुस्तक हो जाएगी? या दादा भाई नौरोजी की हो जाएगी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया यह पुस्तक किसकी हो जाएगी? दादा भाई नौरोजी की हो जाएगी। बताइएगा, इंडिया विंस फ्रीडम यह किसकी पुस्तक हो जाएगी? यह अबुल कलाम आजाद की हो जाएगी। इंडिया विंस फ्रीडम किनकी पुस्तक हो जाएगी? अबुल कलाम आजाद की हो जाएगी। बताइएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड या किनकी कृति हो जाएगी? या जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। और बताएगा, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनकी पुस्तक हो जाएगी? महात्मा गांधी की हो जाएगी। किनकी हो जाएगी? महात्मा गांधी की। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनकी हो जाएगी? महात्मा गांधी की हो जाएगी। बताइएगा, नील दर्पण के रचयिता कौन हो जाएंगे? या दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। नील दर्पण के रचयिता कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र। बताइएगा, भारतीय तिरंगा जो था इसका डिजाइन किस व्यक्ति ने तैयार किया था? पिंगाली वेंकैया के द्वारा किया गया था। भारतीय तिरंगे का डिजाइन किन्होंने तैयार किया था? पिंगाली वेंकैया के द्वारा किया गया था। और बताइएगा, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। हमारा जो तिरंगा है इसका जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। बताइएगा, द रिवॉल्यूशनरी जो यह पुस्तक किसकी हो जाएगी? यह सचिंद्र नाथ सान्याल की हो जाएगी। द रिवॉल्यूशनरी पुस्तक किसकी हो जाएगी? सचिंद्र नाथ सान्याल की हो जाएगी। बताइएगा, इंडियन अनरेस्ट के रचयिता कौन हो जाएंगे? यह वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। इंडियन अनरेस्ट के रचयिता कौन हो जाएंगे? वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। बताइएगा, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के रचयिता कौन हो जाएंगे? या लाला हरदयाल हो जाएंगे। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के रचयिता कौन हो जाएंगे? लाला हरदयाल हो जाएंगे। बताइएगा, मेरी कहानी यह किनकी कृति हो जाएगी? मेरी कहानी कौमी आवाज यह जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। मेरी कहानी और कौमी आवाज किनकी कृति हो जाएगी? जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। बताइएगा, इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन हो जाएंगे? यह सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। इंडियन स्ट्रगल के रचयिता कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। बताइएगा, सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी यह किनकी कृति है? यह प्रेमचंद्र की हो जाएगी। सोजे वतन, कर्मभूमि और शतरंज के खिलाड़ी किनकी कृति हो जाएगी? मुंशी प्रेमचंद की हो जाएंगी। इनकी कृति, इनके नॉवेल जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, ये हमारे फेवरेट है। और बताइएगा, प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? यह धनपत राय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनपत राय हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? धनपत राय हो जाएगा। इनका नॉवेल बहुत अच्छा रहता है, पढ़िएगा टाइम मिलेगा तो। बताइएगा, कांग्रेस का इतिहास नामक पत्रिका की रचना किन व्यक्ति के द्वारा की गई थी? या पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? या पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखी गई थी। बताइएगा, भारतीय विद्रोह के कारण यह किसकी रचना है? भारतीय विद्रोह के कारण यह सर सैयद अहमद खां की हो जाएगी। भारतीय विद्रोह के कारण किनकी रचना हो जाएगी? सर सैयद अहमद खां की हो जाएगी। बताइएगा, कॉमरेड किनकी रचना है? यह मोहम्मद अली की हो जाएगी। कॉमरेड किनकी रचना हो जाएगी? मोहम्मद अली की रचना हो जाएगी। बताइएगा, इनकलाब किनकी रचना है? इनकलाब या गुलाम हुसैन की हो जाएगी। इनकलाब किनकी रचना हो जाएगी? गुलाम हुसैन की हो जाएगी। और बताइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस व्यक्ति ने लिखा था? यह हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था। और इनकलाब जिंदाबाद को प्रसिद्ध किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? यह भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है इसका वास्तविक अर्थ क्या हो जाएगा? क्रांति अमर रहे। क्रांति जय हो और क्रांति अमर रहे। बताइएगा, इंडिया फॉर इंडियंस के रचयिता कौन हो जाएंगे? या चित्तरंजन दास हो जाएंगे। इंडिया फॉर इंडियंस के रचयिता कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास हो जाएंगे। बताइएगा, जस्टिस के रचयिता कौन हो जाएंगे? या टीएम नायर हो जाएंगे। जस्टिस के रचयिता कौन हो जाएंगे? टीएम नायर। और स्वराज के रचयिता कौन हो जाएंगे? टी प्रकाशम हो जाएंगे। जस्टिस के रचयिता कौन हो जाएंगे? टीएम नायर। और स्वराज के रचयिता कौन हो जाएंगे? टी प्रकाशम हो जाएंगे। बताइएगा, शूद्रों की खोज, जाति भेद का उद्भेद
उच्छेद और अछूत कौन है, कौन और कैसे, और मूक नायक के रचयिता कौन हो जाएंगे, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, मूक नायक इत्यादि के रचयिता कौन हो जाएंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। और बताइएगा राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बंगाली साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदनी की संपादन कब किया था, यह 1821 में किया था। कब किया था, 1821 में। बताइएगा खुद्दीराम बोस जो थे भारतीय क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे, ये क्रांतिकारी हो जाएंगे। इनको जो है कब फांसी दी गई, या 1908 में दी गई। इनको फांसी कब दी गई थी, 1908 में। और बताइएगा खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था, यह 1889 में मिदनापुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, मिदनापुर पश्चिम बंगाल। बताइएगा राम प्रसाद बिस्मिल जो थे ये मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड के योजनाकार थे। इनको जो है फांसी कहाँ दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को, इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी, गोरखपुर जेल में दी गई थी। बताइएगा भारतीय क्रांतिकारियों में पहले क्रांतिकारी जो फांसी पे लटकाए गए थे यह अशफाकुल्ला खां जो थे, अशफाकुल्ला खां, इनको किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी, इन्हें फैजाबाद जेल में दी गई थी, जो वर्तमान में अभी अयोध्या हो गया। फैजाबाद जेल में इनको क्या किया गया था, फांसी दी गई थी अशफाकुल्ला खां को। बताइएगा उधम सिंह ने जो है किंगस्टन हॉल में माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। इनको फांसी कहाँ दी गई थी, यह पेंटाविले जेल में दी गई थी। कहाँ दी गई थी, पेंटाविले जेल इंग्लैंड में दी गई थी 1940 में। उधम सिंह ने 1940 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर की किंगस्टन हॉल में हत्या कर दी थी और 31 जुलाई 1940 को पेंटाविले जेल में इनको फांसी दे दी गई थी। बताइएगा भगत सिंह को जो फांसी हुई थी वह किस केस में हुई थी, यह सैंडर्स हत्या केस में हुई थी। भगत सिंह को फांसी जो हुई थी वह किस केस में हुई थी, सैंडर्स हत्या केस में हुई थी। और बताया सैंडर्स जो था वह कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, यह लाहौर का पुलिस कप्तान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, लाहौर का पुलिस कप्तान हो जाएगा। सैंडर्स कौन हो जाएगा, लाहौर का पुलिस कप्तान हो जाएगा। और बताइएगा भगत सिंह जी की जो है समाधि स्थली कहाँ है, यह फिरोजपुर पंजाब में हो जाएगी। भगत सिंह जी की समाधि स्थली कहाँ हो जाएगी, फिरोजपुर पंजाब में हो जाएगी। बताइएगा बटुकेश्वर दत्त जो थे, जो भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे, इनको जो है कौन सा दंड दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, आजीवन कारावास का दंड दिया गया था। कौन सा दंड दिया गया था, आजीवन कारावास का। बताएगा भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को जो फांसी की सजा कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। बताइएगा मास्टर अमीन चंद जो थे यह दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे। मास्टर अमीन चंद, इनको इनके 4 साथियों के साथ कब फांसी दे दी गई थी, इन्हें 8 मार्च 1915 को फांसी दे दी गई थी। मास्टर अमीन चंद को फांसी कब दी गई थी, 8 मार्च 1915 को फांसी दे दी गई थी। बताइएगा दामोदर चापेकर जिन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या दोनों भाइयों के द्वारा, दामोदर चापेकर और विनायक चापेकर के द्वारा जो कर दी गई थी, इनके लिए इनको फांसी कब दी गई थी, यह 1898 में दी गई थी। दामोदर चापेकर को फांसी अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा कब दी गई थी, यह 1898 में दी गई थी। दोनों भाई थे दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर हो जाएंगे। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो ज्योग्राफी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा थामीन या संघाई हिरण जो है एक विशेष प्रकार की हिरण की प्रजाति है। यह किस राज्य में पाई जाती है, यह मणिपुर में पाई जाती है, हिमाचल प्रदेश में नहीं। आपका जम्मू कश्मीर में जो है रिंगल मिर्ग, उसी को कस्तूरी मिर्ग भी बोला जाता है, वो हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पाई जाती है। जबकि संघाई हिरण जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, यह मणिपुर में पाई जाती है। संघाई हिरण कहाँ पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। बताइएगा कस्तूरी हिरण होती है, इसमें जो है कस्तूरी किस हिरण में पाया जाता है, यह नर मिर्ग में पाया जाता है। कस्तूरी किस में पाया जाता है, नर मिर्ग में पाया जाता है। बताइएगा
विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वह कहाँ हो जाएगा? या भागलपुर में हो जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? भागलपुर बिहार में हो जाएगा, जो कहलगांव के मध्य गंगा नदी पर गंगा नदी स्थित है। 5 अक्टूबर 2009। यह अभ्यारण्य है और शायद आपका जो है ना यह संशोधन वाला पटना में है। हाँ, बताइएगा गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव की कब घोषित किया गया? या 5 अक्टूबर 2009 को। गंगा डॉल्फिन को जो है राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है। बताइएगा डॉल्फिन जो होती है इनकी आंखें होती है? नहीं, ये दृष्टिहीन होती है। प्राश्रव्य ध्वनि से जो है अपना संचरण करती है और शिकार करती है। गंगेटी डॉल्फिन जो राष्ट्रीय जलीय जीव है इनके पास आंखें नहीं होती है। बताइएगा लाली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में है? यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और यह ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं किनारे पे स्थित है या दाएं किनारे पे स्थित है? यह दाएं किनारे पे हो जाएगा। लाली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र नदी के कौन से किनारे पे हो जाएगा? दाएं किनारे पे हो जाएगा। बताइएगा पोनंग नृत्य जो है यह कहाँ प्रसिद्ध है? यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। पोनंग नृत्य कहाँ प्रसिद्ध हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। और पोनंग नृत्य जो है यह किसके द्वारा किया जाता है? जनजातियों के द्वारा किया जाता है। पोनंग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जनजातियों के द्वारा किया जाता है। बताइएगा वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक वन जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? या मध्य प्रदेश में हो जाएगा। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में वन सर्वाधिक दृष्टि से वन का क्षेत्रफल जो है वह किस राज्य में सर्वाधिक है? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा पलामू अभ्यारण्य या बेतला अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? झारखंड में। या झारखंड में हो जाएगा। पलामू या बेतला या दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? झारखंड में हो जाएगा। बताइएगा कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? या बिहार में हो जाएगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। बताइएगा नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? या गुजरात में हो जाएगा। नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। बताइएगा चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? चंद्रप्रभा यह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? या कर्नाटक में हो जाएगा। भद्रा अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? या कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? या तेलंगाना में हो जाएगा। कावला वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? तेलंगाना में हो जाएगा। और पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? यह भी तेलंगाना में हो जाएगा। कावला और पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? या तेलंगाना में हो जाएगा। बताइएगा सोमेश्वर तुंगभद्रा और भद्रा अभ्यारण्य जो है वह किस राज्य में हो जाएंगे? यह कर्नाटक में हो जाएंगे। भद्रा, सोमेश्वर और तुंगभद्रा किस राज्य में हो जाएंगे? कर्नाटक में हो जाएंगे। बताइएगा घाना पक्षी अभ्यारण्य, रणथंभौर पक्षी अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएंगे? या राजस्थान में हो जाएंगे। घाना पक्षी विहार अभ्यारण्य, रणथंभौर अभ्यारण्य और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएंगे? या राजस्थान में हो जाएंगे। बताइएगा अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? अबोहर या पंजाब में हो जाएगा। अबोहर वन अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? पंजाब में हो जाएगा। बताइएगा तमसा अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? या महाराष्ट्र में हो जाएगा। तमसा अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और अबोहर अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? पंजाब में। बताइएगा वेदांतकल अभ्यारण्य किस राज्य में है? या तमिलनाडु में है। वेदांतकल अभ्यारण्य किस राज्य में है? तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा इंदिरा गांधी अभ्यारण्य और मद्दुमलय अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? यह तमिलनाडु में ही हो जाएगा। वेदांतकल, इंदिरा गांधी और मुद्दुमलई अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा पेरियार और पेराम्बिकुलम अभ्यारण्य किस राज्य में है? या केरल में हो जाएगा। पेरियार और पेराम्बिकुलम अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। बताइएगा पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? पखुई या अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। पखुई कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। और बताइए डम्फा कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में हो जाएगा। डम्फा कहाँ हो जाएगा? मिजोरम में। बताइएगा सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में है? यह हरियाणा में हो जाएगा। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? हरियाणा में हो जाएगा। और बताइएगा नोंगर बाइलेम अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? यह मेघालय में हो जाएगा। नोंगर बाइलेम अभ्यारण्य किस राज्य में हो जाएगा? मेघालय में हो जाएगा। बताइएगा
कच्छ का रण जो है वह किस जीव के लिए प्रख्यात है? यह जंगली गधों के लिए हो जाएगा। कच्छ का रण किस जीव के लिए प्रख्यात हो जाएगा? यह जंगली गधों के लिए हो जाएगा। बताइएगा काजीरंगा और जालदापाड़ा किसके लिए प्रख्यात हो जाएंगे? किस जीव के लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए हो जाएंगे। काजीरंगा और जालदापाड़ा किसके लिए हो जाएंगे? एक सींग वाले गेंडा के लिए हो जाएंगे। बताइएगा दाचीग्राम अभ्यारण्य जो है यह किस दाचीग्राम अभ्यारण्य जो हो जाएगा किस राज्य में? यह किस राज्य में है? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और किसके लिए प्रख्यात है? यह हिरिंगल मृग हो जाएगा। कौन से मृग के लिए जाए? हिरिंगल मृग, हंगुल मृग, हिंगल। बताइएगा रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क जो है यह किस जीव के लिए प्रख्यात है? रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क यह ऊंट के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा? ऊंट के लिए। और बताइएगा शिकारी देवी अभ्यारण्य जो हिमाचल प्रदेश में है वह किस जीव के लिए प्रख्यात है? यह कस्तूरी मृग के लिए। और शिकारी देवी अभ्यारण्य किस जीव के लिए प्रख्यात हो जाएगा? कस्तूरी मृग के लिए हो जाएगा। और बद्रीनाथ अभ्यारण्य किसके लिए हो जाएगा? कस्तूरी मृग के लिए हो जाएगा। बताइएगा वेदांतगल पक्षी विहार जो है वह तमिलनाडु में किस जगह अवस्थित है? या कांचीपुरम में हो जाएगा। वेदांतगल पक्षी अभ्यारण्य विहार जो है यह तमिलनाडु में किस जगह अवस्थित हो जाएगा? यह कांचीपुरम में हो जाएगा। बताइएगा रंगाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में किस जगह अवस्थित है? यह मैसूर में हो जाएगा। रंगाथिट्टू पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? मैसूर कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और सलीम अली पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? यह गोवा में हो जाएगा। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। और सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। तो साथियों ज्योग्राफी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो फिजिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। बताइएगा दर्पण सूत्र क्या होता, सॉरी लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। और बताइएगा दर्पण सूत्र में क्या होता है? यह सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण में प्लस और लेंस में माइनस हो जाता है। बताइएगा उत्तल लेंस में कोई भी वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर निर्मित होगा? यह f2 पे निर्मित होगा। उत्तल लेंस में कोई भी वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होगा? f2 पर निर्मित होगा। बताइएगा उत्तल लेंस में अनंत पर रखी हुई वस्तु जिसका प्रतिबिंब f2 पर निर्मित होता है इसके प्रतिबिंब की प्रकृति और वस्तु का आकार कैसा होगा? वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा हो जाएगा। अनंत पर जो वस्तु रखी जाएगी उसमें उत्तल लेंस पे उसका प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होगा? f2 पर। और यह वास्तविक बहुत छोटा और उल्टा निर्मित होगा इसका। बताइएगा लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। और लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। बताइएगा लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह डायोप्टर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। और इसको किससे सूचित किया जाता है? D से सूचित किया जाता है। बताइएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी इसलिए उसकी क्षमता क्या होगी? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसीलिए उसकी क्षमता क्या हो जाएगी? धनात्मक होगी। क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है इसीलिए इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। बताइएगा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसके लिए इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? धनात्मक या ऋणात्मक? या ऋणात्मक हो जाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? ऋणात्मक हो जाएगी। बताइएगा लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी और क्षमता क्या हो जाते हैं? या बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। बताइएगा म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ता है? लेंस की क्षमता घट जाती है। क्या होता है? लेंस की क्षमता घट जाती है। म्यू इज ग्रेटर देन म्यू डैश अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम होता है तो ऐसी स्थिति में लेंस की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। और बताइएगा म्यू बराबर म्यू डैश अर्थात जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? या अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। म्यू बराबर म्यू डैश अर्थात जब लेंस
को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। और म्यू इज लेस देन म्यू डैश, अर्थात जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक जो है लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ता है, यह फोकस दूरी लेंस की बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे उसकी क्षमता घट जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है जिसके कारण उसकी क्षमता घट जाती है। बताइएगा, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस परिघटना को प्रकाश की कौन सी परिघटना कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। बताइएगा, प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है जिसमें जो है प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, इसमें जो है बीच में कौन सा रंग रहता है, हरा रंग रहता है। बीच में कौन सा रंग रहता है, हरा रंग रहता है। बीच में कौन सा रंग रहता है, हरा रंग होता है। और इसी प्रकार प्रकाश के विवर्तन की घटना के कारण ही जो क्या होता है, इंद्रधनुष निर्मित होता है। क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इंद्रधनुष जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। और प्राथमिक में बाहर में कौन सा रंग रहता है, लाल रहता है और अंदर की ओर बैगनी रहता है, जबकि द्वितीयक में अंदर बाहर की ओर बैगनी और अंदर की ओर लाल रंग रहता है। और दोनों इंद्रधनुषों में बीच में कौन सा रंग रहता है, हरा ही रहता है। कौन सा रंग रहता है, हरा ही रहता है। इसको याद रखिएगा। बताइएगा, न्यूटन ने कब जो है अपने प्रयोग में पाया था कि भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न कणों से विक्षेपित होते हैं, यह 1666 में प्राप्त किया था। और वर्ण विक्षेपण किसी पारदर्शी पदार्थ के भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के भिन्न भिन्न वेग होने के कारण होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश के लिए क्या हो जाएगा, समान होगा या भिन्न भिन्न होगा, या भिन्न भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। बताइएगा, पारदर्शी पदार्थ में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे उन पदार्थों में उसकी चाल पे क्या प्रभाव पड़ता है, चाल कम हो जाती है। क्या हो जाता है, पारदर्शी पदार्थों में जैसे जैसे प्रकाश के रंगों का अपवर्तनांक बढ़ता है वैसे वैसे उस पदार्थ में उस रंग की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वैसे वैसे उस पदार्थ में उसकी चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जैसे बताए, कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम और अपवर्तनांक क्या हो जाता है, सबसे अधिक होता है। कांच में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम और अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तथा लाल रंग का वेग सबसे अधिक और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बताइएगा, जब वर्षा की बूंदें आपतित होने वाली सूर्य किरणों को 2 बार अपवर्तन, और अभी जो बोले थे प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, इसमें किस में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है, प्राथमिक में या द्वितीयक में, या द्वितीयक में होता है। द्वितीयक में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है, जबकि प्राथमिक में कितनी बार अपवर्तन और परावर्तन होता है, अपवर्तन 2 बार, अपवर्तन 1 बार। प्राथमिक में अपवर्तन 2 बार और परावर्तन 1 बार, जबकि द्वितीयक में परावर्तन और अपवर्तन दोनों 2 बार होता है। सिर्फ प्राथमिक में परावर्तन 1 बार होता है जबकि अपवर्तन 2 बार होता है। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, कलम जो है वह किसका प्रतीक हो जाएगा, या संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक हो जाएगा। कलम किसका प्रतीक हो जाएगा, संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक हो जाएगा। बताइएगा, रेड क्रॉस किसका प्रतीक हो जाएगा, या डॉक्टरी सहायता का प्रतीक हो जाएगा। किसका प्रतीक हो जाएगा, रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता का प्रतीक हो जाएगा। बताइएगा, झुका हुआ झंडा किसका शोक होता है, यह राष्ट्रीय शोक हो जाएगा। झुका हुआ झंडा किसका प्रतीक होता है, यह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। बताइएगा, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक होता है, यह परिवार नियोजन का होता है। लाल त्रिकोण किसका होता है, परिवार नियोजन का होता है। बताइएगा, सफेद झंडा किसका प्रतीक होता है, यह संधि और समर्पण का प्रतीक होता है। सफेद झंडा किसका प्रतीक होता है, संधि और समर्पण का प्रतीक होता है। बताइएगा, कबूतर पक्षी जो है वह किसका प्रतीक है, यह शांति का प्रतीक हो जाएगा। बताइएगा, हमारा पूर्व में जो राष्ट्रीय न्याय का चिन्ह जो था, इसकी आंखों पे, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी लगी हुई थी और हाथ में तराजू था, लेकिन अब इस पट्टी को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है और तराजू की जगह पर संविधान रख दिया गया।
बताइएगा चक्र किसका प्रतीक हो जाएगा या प्रगति का प्रतीक हो जाएगा? चक्र किसका प्रतीक हो जाएगा? प्रगति का। और ओलिव ओलिव की शाखा किसका प्रतीक हो जाएंगी? ये शांति का प्रतीक हो जाएंगी, क्यों? चूंकि जो है आपका यूएनओ में के झंडे पे यूएनओ के झंडे में ओलिव की शाखा का प्रयोग किया गया। बताइएगा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पक्षी बताने, पशु पक्षी बताने। बताइए कनाडा का राष्ट्रीय पशु या पक्षी क्या कौन हो जाएगा? यह गंजा ईगल हो जाएगा। कनाडा का कौन सा हो जाएगा? गंजा ईगल हो जाएगा। बताइए जापान का क्या हो जाएगा? आइविस हो जाएगा। जापान का क्या हो जाएगा? आइविस हो जाएगा। और न्यूजीलैंड का कौन हो जाएगा? कीवी पक्षी हो जाएगा। न्यूजीलैंड का कौन हो जाएगा? कीवी पक्षी हो जाएगा। बताइएगा यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय प्रतीक कौन हो जाएगा? राष्ट्रीय पशु या पक्षी या रॉबिन रेड ब्रस्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रॉबिन रेड ब्रस्ट यूनाइटेड किंगडम का हो जाएगा। और बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो जाएगा? यह बाघ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाघ। और पक्षी कौन हो जाएगा? मोर हो जाएगा। बताइएगा न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा पशु या पक्षी है? यह कीवी हो जाएगा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक कौन हो जाएगा? कीवी हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो महेश बंडवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो होमवर्क बायो के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पे क्या प्रभाव पड़ता है? यह संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में क्या जाती है? वृद्धि हो जाती है। बताइएगा एनीमिया रोग जो है वह किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? यह फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। फॉलिक एसिड किस विटामिन का नाम है? विटामिन B9 या 11 जो होता है उसी का नाम क्या हो जाएगा? फॉलिक एसिड हो जाएगा। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? फॉलिक एसिड की कमी के कारण होता है। गाँव में नहीं योजना चलता है जो यानी कि हाँ फॉलिक एसिड की, हाँ फॉलिक एसिड का जो है बच्चों को सप्ताह में एक बार जो पिलाया जाता है, शुक्रवार के शुक्रवार पिलाया जाता है। फॉलिक एसिड का सिरप पिलाया जाता है, महिलाओं को और बच्चियों को पिलाया जाता है। बताएगा मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी सिरा हो जाएगी? या ग्रेट सेफिनस सिरा हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी हो जाएगी? ग्रेट सेफिनस सिरा हो जाएगी जो पैर में उपस्थित होती है। बताएगा श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर हो जाता है? या 12,000 सीसी। कितना हो जाने पर? 12,000 सीसी। श्वेत रक्त कणों की संख्या कितना होने पर रक्त कैंसर हो जाता है? 12,000 सीसी। बताइएगा रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? या सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी धमनी है? यह महाधमनी हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी हो जाएगी। बताइएगा मानव शरीर का जो हृदय होता है वो कितने कक्षों का होता है? यह 4 कक्षों का होता है। 2 आलिंद और 2 निलय हो जाएगा। बायां आलिंद और दायां आलिंद, 2 आलिंद और 2 निलय हो जाएंगे। बताइएगा मानव शरीर का जो कक्ष 4 होता है ये क्यों होता है? क्योंकि हम जो है यूकैरियोटिक जीव है और जिसमें जो है ऑक्सीजन जो हमें आवश्यक होता है और रक्त में जो है सम्मिलित होकर एक चैम्बर जो होते हैं वो 4 चैम्बर इसीलिए होते हैं जो रक्त एक साथ मिलकर ऑक्सीजन की मात्रा को कम ना कर दे, इसीलिए 4 चैम्बरों में विभक्त रहता है। जिसमें एक तरफ सिरा बाएं तरफ जो है सिरा से रक्त आता है सिरा के माध्यम से, जिसमें शरीर से रक्त जो है बाएं नीले एवं आलिंद में आता है, जबकि दाएं में आता है और बाएं से जाता है धमनी के माध्यम से। बताइएगा रक्तचाप रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? या स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप या रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? या प्लीहा को कहा जाता है। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? या प्लीहा को कहा जाता है। बताइएगा कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? या 150 से 250 mg प्रति 100 ml हो जाएगा। अशुद्ध रक्त का प्रवाह जो होता है हृदय से महाधमनी और महाधमनियों के माध्यम धमनिकाएं और कोशिकांग अंगों में होता है। बताइएगा प्रतिरक्षी क्या होता है? प्रतिरक्षी
एंटीबॉडी, या लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन, लाइको बोल दिया, ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। प्रतिरक्षी यानी एंटीजन जो होता है वो क्या होता है? एंटीबॉडी या ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। बताएगा सिकल सेल एनीमिया का रोग जो है वह किसकी विकृति से होता है? या आरबीसी की विकृति से होता है। सिकल सेल एनीमिया नामक रोग किसकी विकृति से होता है? या आरबीसी की विकृति से होता है। बताइएगा कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? या लिम्फोसाइट करती है। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? या लिम्फोसाइट हो जाएगी। बताइएगा कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? या प्लाज्मा कहलाता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 1 लाख से लेकर 4.5 लाख परसेंट में बताइए ना। 65% होती है। कितनी होती है? 65%। प्लाज्मा में रक्त में प्लाज्मा की मात्रा 65%। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90% होती है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है? 90%। बताइएगा एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? यह 14.5 ग्राम हो जाएगी। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी ग्राम हो जाएगी? 14.5 ग्राम हो जाएगी। बताइएगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन जो है यह क्या हो जाएंगे? हार्मोन हो जाएंगे या एंजाइम हो जाएंगे? एंजाइम हो जाएंगे। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? एंजाइम हो जाएंगे। और कौन से एंजाइम हो जाएंगे? या पाचक एंजाइम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? पाचक एंजाइम। एंजाइम पाचन में ही सहायता करता है तो पाचक एंजाइम। बताइएगा सामान्य रूप में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? यह 100 से 120 दिन होता है। सामान्य रूप में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। बताइए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? या हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहा जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। बताइएगा रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थों में एल्बुलिन जो होता है यह क्या करता है? यह ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। एल्बुलिन क्या करता है? ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। और ग्लोब्यूलिन क्या करता है? संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। रक्त में ग्लोब्यूलिन क्या करता है? संक्रमक रोगों से रक्षा करता है। और एल्बुलिन क्या करता है? ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। बताइएगा रक्त में फाइब्रिनोजेन जो है यह क्या करता है? यह रक्त का स्कंदन करता है। रक्त में फाइब्रिनोजेन क्या करते हैं? रक्त का स्कंदन करते हैं। बताइएगा रक्त से संबंधित जो उच्च रक्तदाब जो हो जाता है या इसको क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है। ऊपर उच्च रक्तदाब को क्या कहता है? हाइपरटेंशन। और निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन कहा जाता है। उच्च को हाइपरटेंशन और निम्न को हाइपोटेंशन कहा जाता है। बताइएगा अरक्तता यानी अनीमिया रोग जो होता है वह किसकी कमी से हो जाता है? या हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। और अरक्तता या एनीमिया नामक रोग किसकी कमी से हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। और हीमोग्लोबिन प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन वयस्क मनुष्य में कितनी मात्रा होती है? 14.5 ग्राम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 14.5 ग्राम हो जाएगी। और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन ही सहायक होता है। और हीमोग्लोबिन का आकार कैसा होता है? चपटा वृत्ताकार, गोलाकार या वृत्ताकार कहिए। बताइएगा। और साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? या केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। बताइएगा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। और बताइएगा लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? या द्वारका नाथ टैगोर हो जाएंगे। लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? द्वारका नाथ टैगोर हो जाएंगे। और इसकी स्थापना 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना, जबकि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किन्होंने की थी? यह देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा 1839 में की गई थी। बताइएगा आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती ने कब की थी? यह 1875 में की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब की? 1875 में की थी। बताइएगा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह एमजी रनाडे के द्वारा की गई थी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एमजी रनाडे के द्वारा की गई थी। बताइएगा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये ज्योतिबा फूले हो जाएंगे। और ज्योतिबा फूले की जो है 2026 में कौन सी जयंती मनाई गई है? 197वीं जयंती मनाई गई है। और 195वीं जयंती इनकी पत्नी जो हो जाएंगे सावित्री बाई फूले की मनाई गई है। बताइएगा ब्राह्मणों को सर्वोच्चता की चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? यह वी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। किनके द्वारा चलाया गया था? वी रामास्वामी नायकर के द्वारा। इन्हीं को पेरियार भी, हाँ।
ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? वी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? या गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। बताइएगा अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? या भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय दलित संघ की स्थापना किसने की थी? या भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। बताइएगा पूना सेवा सदन की स्थापना किन्होंने की थी? यह रमाबाई रनाडे के द्वारा की गई थी। पूना सेवा सदन के द्वारा स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रमाबाई रनाडे के द्वारा महिला कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बताइएगा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किन्होंने की थी? मैडम ब्लाटस्की एवं कर्नल आल्टमैन के द्वारा 1875 में ही की गई थी। आर्य समाज की स्थापना भी 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। बताइएगा रहनुमाई माजदियान की स्थापना, रहनुमाई माजदियान सभा की स्थापना किन्होंने की थी? यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1851 में पारसी धर्म सुधार तथा सभी पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करने के लिए रहनुमाई माजदियान सभा की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। बताइएगा किस राजा के सुझाव पे नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित करके स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था? यह राजा खेतड़ी के सुझाव पे। किनके सुझाव पे? राजा खेतड़ी के सुझाव पे। बताइएगा राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? यह शिवदयाल खत्री हो जाएंगे। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिवदयाल खत्री हो जाएंगे। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से भी जो होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या कुश्ती से हो जाएगा। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। बताइएगा पीआर श्रीजेश इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह हॉकी खिलाड़ी हो जाएगा, हॉकी के गोलकीपर हो जाएंगे। पूर्व में हॉकी के गोलकीपर हो जाएंगे। बताइएगा अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह स्केविश से हो जाएगा। अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से हो जाएगा? स्केविश से हो जाएगा। और बताइएगा राफेल नडाल का संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह टेनिस से हो जाएगा। राफेल नडाल का संबंध किससे हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। और ये स्पेन के ही थे राफेल नडाल। बताइएगा रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या टेनिस से ही हो जाएगा। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। बताएगा मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से हो जाएगा? मनप्रीत सिंह या हॉकी के खिलाड़ी हो जाएंगे। मनप्रीत सिंह का संबंध किस खेल से हो जाएगा? हॉकी से हो जाएगा। बताएगा पीटी उषा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? यह एथलेटिक्स में धावक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगी? धावक हो जाएंगे। बताइएगा कार्लोस अल्काराज जिनको लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन का अवार्ड जो दिया गया 2026 में, इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? या टेनिस से हो जाएगा। किस खेल से हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। बताइएगा दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या जिम्नास्ट से संबंधित हो जाएंगे। दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से हो जाएगा? जिम्नास्टिक से हो जाएगा। बताइएगा कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे हो जाएगा? किस खेल से? या वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे हो जाएगा? वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा। बताइएगा अमन सहरावत का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या कुश्ती से हो जाएगा। अमन सहरावत का संबंध किस खेल से हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। बताइएगा सेरेना विलियम्स का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या टेनिस से संबंधित हो जाएगी। सेरेना विलियम्स का संबंध किससे हो जाएगा? टेनिस से हो जाएगा। और बताएगा श्रेयसी सिंह का संबंध किस खेल से हो जाएगा? जो बिहार में विधायक भी है श्रेयसी सिंह या शूटिंग से संबंधित हो जाएंगे। और ये बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी अभी सबसे मेहरबान खेल मंत्री है। खेल, हाँ खेल मंत्री भी है। नहीं खेल में तो कोई पैरवी नहीं चलता, खेल तो अलग कैटेगरी हो गया। बताइएगा विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या शतरंज से हो जाएगा। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से हो जाएगा? शतरंज से हो जाएगा। बताइएगा सात्विक साईराज का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या बैडमिंटन से हो जाएगा। सात्विक साईराज का संबंध किससे हो जाएगा? बैडमिंटन से हो जाएगा। ज्यादातर खेल खिलाड़ियों को है ना सब पार्टी अपने इस और आकर्षित करने का प्रयास करती है। बताइएगा और अभी हाल फिलहाल में जो है झारखंड स्वास्थ्य के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन निर्मित हुए हैं? वैभव सूर्यवंशी निर्मित हुए हैं। और इस वर्ष 2026 के आईपीएल में ऑरेंज कप होल्डर हो जाएंगे। और इनके द्वारा कितना रन का
776 रन बनाए गए थे। कितने रन बनाए गए थे? 776 रन बनाए गए थे। और इन्हीं के द्वारा एक आईपीएल सीजन में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड भी, क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड था 59 छक्कों का, वो तोड़ दिया गया इन्हीं के द्वारा। बताइएगा 2026 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जो भारत के द्वारा जीता गया था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने फाइनल में 175 रन बनाए थे, यह अंडर 19 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण था? या 19वां 16वां संस्करण हो जाएगा। कौन सा संस्करण हो जाएगा? 16वां संस्करण। 2026 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था, यह अंडर 19 वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण हो जाएगा? यह 16वां संस्करण हो जाएगा। कौन सा संस्करण हो जाएगा? 16वां संस्करण हो जाएगा। बताइएगा रणजी ट्रॉफी 2025-26 जो है वह किस टीम के द्वारा जीती गई थी? यह जम्मू कश्मीर के द्वारा जीती गई। रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस टीम के द्वारा जीती गई थी? यह जम्मू कश्मीर टीम के द्वारा जीती गई थी। और 67 सालों के इतिहास में पहली बार उस टीम के द्वारा जीता गया था। और बताइएगा जम्मू कश्मीर ने जो है 67 साल के इतिहास में पहली बार जो रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है, इस टीम के जो कप्तान कौन थे? या पारस डोगरा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पारस डोगरा हो जाएंगे। बताइएगा महिला प्रीमियर लीग 2026 जो आयोजित हुआ था भारत में, महिला WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026, यह महिला प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण था? यह चौथा संस्करण हो जाएगा। और वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप पुरुषों का जो 2026 में आयोजित हुआ था, ये वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण था? T20 वर्ल्ड कप का यह 10वां संस्करण हो जाएगा। कौन सा संस्करण हो जाएगा? 10वां संस्करण हो जाएगा। और बताएगा T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन या मेजबानी जो है वह किन किन देशों के द्वारा की जा रही थी? या भारत एवं श्रीलंका के मध्य के द्वारा की जा रही थी। भारत एवं श्रीलंका के द्वारा की जा रही थी। बताइएगा महिला प्रीमियर लीग 2026 में विजेता टीम कौन सी टीम रही थी? या आरसीबी रही थी। और किसको पराजित करके ये जीती है? दिल्ली कैपिटल्स को। किसको पराजित करके? दिल्ली कैपिटल्स को। बताइएगा अंडर 19 एशिया कप 2025 जो है, यह विजेता टीम कौन सी टीम रही थी 2025 में? अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 की यह पाकिस्तान हो जाएगी। कौन हो जाएगी? पाकिस्तान हो जाएगी। बताइएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वह किस टीम के द्वारा हाल फिलहाल में जीती गई है? या झारखंड के द्वारा जीती गई। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई है? या झारखंड के द्वारा जीती गई। और बताइएगा ईरानी कप 2025-26 का विजेता टीम कौन सी टीम रही थी? यह विदर्भ रही थी। ईरानी ट्रॉफी 2025-26 की विजेता टीम कौन सी टीम रही थी? यह विदर्भ रही थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा दिलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता टीम कौन सी टीम रही थी? यह सेंट्रल जोन हो जाएगी। दिलीप ट्रॉफी 2025 की विजेता टीम कौन सी टीम रही थी? सेंट्रल जोन रही थी। और उपविजेता टीम कौन सी टीम रही थी? यह साउथ जोन हो जाएगी। उपविजेता टीम कौन सी टीम रही थी? साउथ जोन हो जाएगी। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया था? BBC स्पोर्ट्स वुमेन 2025 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और नियमित साथियों से भी अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते हैं विदा। तब तक के लिए अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते रहें। जय हिंद, जय बिहार।